हेलो गाइस। आज हम आर एस अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ वाला जो मैथ है इसको कवर करेंगे। और इसमें भी हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 11, जो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है और स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे प्रॉफिट और लॉस होता क्या है? प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, इन, और लॉस का मतलब होता है हानि। हानि किस पर होती है, लॉस किस पर होता है, वो हमें यहाँ पर देखना होगा। देखो, आप देखें तो लाभ कब होगा या प्रॉफिट कब? यदि आप देखें किसी वस्तु को आप खरीद के लाते हैं, मान लो किसी वस्तु को आपने 20 रुपए में खरीदा, इसका मतलब उसका सीपी कितना हो गया, 20 रुपए। और उसको आपने कितने में बेच दिया, 25 रुपए में बेच दिया। तो इसका मतलब क्या? कोई वस्तु आपने 20 से खरीदी और 25 में बेच दी, तो ये क्या है आपका, जो 5 रुपए का, जो 5 रुपए आपने फालतू में बेचे, यही क्या है आपका लाभ। यही लाभ कहलाता है आपका। और हानि क्या है? हानि आपकी जो होगी, मान लो किसी वस्तु को आपने 20 रुपए में खरीदा और उसी वस्तु को फिर आपने 15 रुपए में बेच दिया। तो इससे क्या हुआ आपका, इससे आपका सीधा सीधा क्या हुआ, 5 रुपए की हानि। मतलब हानि कब होगी, जब आप किसी वस्तु को खरीदेंगे और उस खरीद मूल्य से कम में बेच देते हैं, तो उस पर हानि होगी। उसी प्रकार यदि आप किसी वस्तु को खरीदते हैं और इस मूल्य से आप ज्यादा बेच देते हैं, मतलब खरीद मूल्य से आप उसे ज्यादा में बेच देते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, लाभ कहलाएगा। इसी लाभ को आप प्रतिशत में भी बदल सकते हैं। किस तरीके से? देखो, ये जो लाभ हुआ है, ये कितने पर हुआ है, ये हुआ है 20 पर। तो लाभ बटे क्रिय मूल्य हमेशा क्रिय मूल्य पे निकलेगा, बटे 20। और प्रतिशत बनाने के लिए आपको 100 लगाना पड़ेगा। तो 20 से काट लो, 20 पंजे 100, और आंसर बनेगा आपका कितना, 5 पंजे 25। तो 25% का आपको क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट। तो ये इसकी कंडीशन बनती है कि प्रॉफिट क्या होता है और लाभ क्या होता है। अब देखो कि क्रिय मूल्य क्या होता है। किसी भी वस्तु का यदि आप क्रिय मूल्य को देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, तो क्रिय मूल्य होता है हमारा खरीद मूल्य। किसी भी वस्तु को जो हम जिस मूल्य पर हम उसे खरीद कर लाते हैं, वही हमारा क्रिय मूल्य कहलाता है। मतलब यही आपका, इसको ही बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसी को ही आप क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य, ये हमारा खरीद मूल्य भी होगा और ये हमारा कॉस्ट प्राइस भी होगा। ये है हमारा बिक्री मूल्य। जिस वस्तु पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसी को शॉर्ट में हम एसपी बोल देते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। ये आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। और प्रॉफिट कब होगा, लाभ लॉस कब होगा, ये हम इसको देख चुके हैं। और ये होता है हमारा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को हम छपा हुआ मूल्य भी कहते हैं। छपा हुआ किस तरह से, जैसे कोई आप बुक खरीद लो, यदि आप कोई बुक खरीदेंगे तो उस पर जो एमआरपी होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, अंकित मूल्य कहलाएगा। मान लो इस पुस्तक का मूल्य 450 रुपये अंकित है। अंकित का मतलब जो इस पर छपा हुआ मूल्य है। लेकिन क्या होता है कि इस पर कुछ हम क्या कर देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। तो जब आप अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे दोगे कुछ, तो क्या होगा, वही आपका क्या बन जाएगा, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद में आपका बन जाएगा वो विक्रय, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। वही आपका एसपी कहलाने वाला है। मतलब अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद में जो मूल्य तय हुआ, उस पे ही आप, वही आपका अ, विक्रय मूल्य बन जाता है। तो इन्हीं के बेस पर, ये जो आपके 5 आइटम दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हीं के बेस पर सब कुछ चलेगा कि क्रिय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, और डिस्काउंट क्या होता है। किसी भी वस्तु की लाभ और हानि को फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका क्रिय मूल्य और उसका विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। अब देखो, हमें प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, लाभ कब होगा, जब आप किसी वस्तु को अधिक में खरीदते हैं, कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेच देते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। इसका मतलब
प्रॉफिट जो होगा हमारा एसपी माइनस सीपी बनेगा। मतलब कम अधिक में खरीदी, कम में बेच दी, ओ सॉरी, कम में खरीदी, अधिक में बेच दी, तो ये आपका प्रॉफिट। और यदि हमारे पास लॉस कब होगा? लॉस हमें जब होता है जब हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीदते हैं और उसे कम में बेच देते हैं, तो ये आपका लॉस लिखा है। यहाँ पर आपका लॉस निकलेगा, ये आपका, ये जो आपकी कंडीशन बनी गई, और ये आपकी जो कंडीशन है ये आपकी प्रतिशत की, ये आपकी प्रॉफिट की कंडीशन है। तो दो चीजें आपको यहाँ पर भी याद रखनी है कि प्रॉफिट कब होगा और आपका लॉस कब होगा। दूसरी कंडीशन की क्रिया मूल्य हम कैसे निकालेंगे? कि क्रिया मूल्य निकालने के लिए आपको क्या, एक तो आपको एसपी चाहिए और मल्टीप्लाई 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर आप देखेंगे यदि प्लस माइनस लगाएंगे, यहाँ पर लाभ होगा तो जोड़ लेंगे और हानि होगी तो घटा लेंगे। तो एसपी कैसे निकालेंगे? इसकी इस वाले के इधर गुना लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बराबर किसके? एसपी मल्टीप्लाई 100, ये वाला। अब इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और अपॉन आपका 100, ये इसकी कंडीशन बनेगी बराबर एसपी। लेकिन इन फॉर्मूलों का हम प्रयोग नहीं करेंगे, केवल आपकी जानकारी के लिए है कि ये फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। हम किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो आगे देख लेते हैं। जैसे देखो, यदि कोई हमारे पास वैल्यू हो, जैसे आप कहते हैं 10%, 10% को आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? 10% का मतलब क्या होगा? 1/10। इसका मतलब किसी वस्तु का, कोई वस्तु यदि 10% है तो ये उसका, ये जो वैल्यू होती है ये मेन वैल्यू होती है, यही उसका सीपी बनता है। इसका मतलब क्या है? यदि 10% का प्रॉफिट हुआ तो 10/1 का प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब कितने की बिकी? वो 11 की। और यदि ये ही 10% का लॉस हो जाए तो क्या होगा? तो 10 पर ही 1% का लाभ, 10/1 का, 1 की हानि होगी तो कितने की बिकेगी? 9 रुपए की। बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। और उसने जैसे आपसे कह दिया जाए 25% की वैल्यू कितनी निकलेगी? 1/4। इसका मतलब सीपी कितना उसका? 4। और जो 1 है ये इसका प्रॉफिट या लॉस बनेगा। यदि 25% का लाभ हो रहा है तो ये लाभ बनेगा, और यदि 25% की हानि हो रही है तो ये एक ही उसका क्या बनेगा? उसकी हानि बनेगी। यहीं पर इसी चीज को हमें देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, पहले ही सवाल को लेते हैं। अब आप देखो, वो कह रहा है कि एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? कुर्सी का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? देखो, 30% की वैल्यू को लो, कितनी बनेगी? 3/10। ये आपकी 30% की वैल्यू बनेगी। तो ये क्या है आपका? सीपी। ये क्या है आपका? प्रॉफिट। जब 10 पर आपको कितने का लाभ हुआ? 3 का, तो कितने की बिकी? 13 रुपए की। अब जब ये बिकने वाला मूल्य हो गया, तो 13 रुपए बिकने वाला मूल्य होगा, तो कितने की बिकी है वस्तु? 1144 की। तो 1144 ही आपका 13 के बराबर। अब कह रहा सीपी क्या होगा? तो सीपी आपका कितना होता है? 10। तो 10 आपका किसके बराबर? सीपी के बराबर। यही काट लो इसको, तो 13 से काट लो, 13 × 8 = 104, कितने बचेंगे? 10। और 13 × 8 = 104, और 10 की इधर गुणा लगा दो, क्रॉस गुणा लगा लो 10 की इधर, तो कितना बनेगा आपका? सीपी 88 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू हो गया 800, हाँ जी 880, सॉरी, ये बनेगा आपका 880 सीपी। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी। नेक्स्ट देखो, रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपए में खरीदा। इसका मतलब 15% की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी? तो ये बनेगी 3/20। इसका मतलब सीपी कितना है उसका? 20। और वो लॉस कितना ले रहा है? 3 का। तो जब 3 रुपए की हानि ले रहा है तो 20 पे, तो कितने की बेचेगा वो बेचेगा 20 माइनस 3 करेंगे तो 17। 17 बराबर आपका किसके? 680 के। पूछ रहा है क्या? क्रिया मूल्य कितना है, तो क्रिया मूल्य किसके? 20 बराबर सीपी के। तो 17 चौका 68, 40 और 4 दूनी, तो सीपी हो जाएगा आपका 5। ये आपकी सी। नेक्स्ट कह रहा है राम ने 16 से अंडे 3 रुपए 75 पैसे प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इनमें से 900 अंडे उसने 1 रुपए के 2 की दर से बेच दिए, तथा शेष
₹2 के 5 की दर से बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? पहले तो देखो उसने खरीदे कितने के? 1600 अंडे, इतने रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदे। तो दर्जन के हिसाब से खरीदेंगे तो जरा कीमत निकाल लो इनकी। तो 1600 और मल्टीप्लाई कितना? 3.7। लेकिन ये दर्जन है, दर्जन को किस में बदलेंगे आप? दर्जन को सीधी सीधी संख्या में बदल दो। और संख्या में बदलेंगे तो यहाँ से इसके दशमलव हटा दो, तो कितने जीरो बढ़ेंगे? तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो खत्म। क्या बनेगा? 4 चौके 16, 4 तिया 12, 3 से इसे काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 17। तो ये बन जाएगा आपका। इसकी 4 और 125 की मल्टीप्लाई लगा लो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 5, 500 इसका सीपीयू। इसने 500, ये जो 1600 अंडे खरीदे हैं वो 500 रुपए के खरीदे। अब देखो 1600 में से भी 900 अंडे किस भाव बेचे हैं उसने? ₹1 के 2 की दर से बेचे हैं। तो ये बताओ कि ₹1 के 2 की दर से बेचे हैं तो कितने रुपए के बिक दिए ये अंडे? तो ₹1 के 2 की दर से तो ये बिकेंगे आपके 450। तो 900 अंडे बेचे हैं उसने 450 रुपए के। तो टोटल अंडे हैं हमारे पास 1600। बिके कितने? 900। बचे कितने? 700। 700 अंडे किस भाव बिके हैं? ₹2 के 5 की दर से बिके हैं। 5 से 5 एकम 5, 5 चौके 20, जीरो। तो 14 दूनी 280 रुपए की है। इनको जोड़ लो भाई, ये भी बिकने वाला मूल्य है। तो ये हो गया 0, 8 5 13, 4 2 6 और 1 7, 730 रुपए के ये अंडे, ये एसपी इनका हो गया। देखो खरीदे कितने के? 500 के। बेचे कितने के? 700 के। 730 के। तो लाभ कितने का हुआ? 230 रुपए का। कितने पे? 500 रुपए पे। मल्टीप्लाई कितना? 100। प्रतिशत बनाने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 से काट लो, 5 चौके 20, 3 बचेंगे, 5 6 20। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 46%। तो उसको जो लाभ होगा वो 46% का लाभ होगा। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपए में बेचे जाने पर 25% की हानि होती है। अब देखो बेच रहा है, 25% की हानि ले रहा है। 25% किसके बराबर? 1/4। 4 पर 1 की हानि कितने के बराबर? 3। 3 कितने की बिकी? 720 की। अब कहता है तो सीपी निकाल लो यहाँ से। तो 4 किसके बराबर? 3 से काटेंगे तो 240 बार कटेगा। और 4 6 कितना हो जाएगा? 24। सॉरी, 4 की इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 चौके 16, तो 4 दूनी 8 और 960 रुपए। अब इस पर 25% का लाभ ले लो। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जब 25% का आप लाभ लोगे तो 4 पर 1 का लाभ होगा। तो ये तो हमारे पास सीपी है। और जब ये सीपी हो गया हमारे पास तो सीपी कितना? 4 ही आपका सीपी 960 के बराबर। अब कह रहा है कि 5 किसके बराबर होगा? क्योंकि 4 सीपी है, 1 का लाभ हो रहा, तो 5 किसके बराबर? तो 5 होगा आपका एसपी के। 4 से काटेंगे, 24 चौका 96 होते हैं 240, और 24 पंजे 120। तो ये हो जाएगा 1200 रुपये। आपका एसपी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रोड़िए को 990 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% का लाभ कमाता है। ठीक है। जब वो लाभ कमा ही रहा है, अब कह रहा है कि इसे 890 रुपए में बेचता है तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? पहले इसका क्रिया मूल्य निकाल लो कि यहाँ से क्या हो। 10% की वैल्यू बनेगी 1/10। 10 पर वो 1 का लाभ ले रहा है, इसका मतलब 11 आपका किसके बराबर है? 990। तो सीपी कितना? 100। 100 बराबर सीपी, तो कितना बनेगा? 11 9 99। और ये हो जाएगा आपको 900। इसकी गुना क्रॉस लगा दी, 900 रुपए का सीपी बन गया। अब देखो 900 रुपए में खरीद रहा है, एसपी कितना बना रहा है? 890 रुपए में बेच रहा है। अब ये कह रहा है कि 890 रुपए में बेचनी है। तो जो 890 रुपए में बेचेगा, क्या हुआ? लॉस होगा। लॉस कितना होगा? लॉस होगा उसको 10 रुपए का। कितने पर? 900 रुपए पर। और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये बचेगा आपका 10/9। और ये हो जाएगा एक सही 1/9। परसेंट का क्या होगा? लॉस होगा। तो आंसर आपका। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। ठीक है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। तो टाइपराइटर का क्रिय मूल्य क्या है? अब आप देखो, यदि आप कोई नंबर सिस्टम को देखें, ये आपका जीरो, ये हमारा नंबर सिस्टम, इसमें जीरो से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 1 मिलेगा, 2 3, इसी तरह की संख्या मिलेंगी। और आपका यहाँ पर क्या मिलेगा? -1, -2, -3। तो ये कंडीशन आपकी बनेगी। और कहाँ तक जाएगा? -5 तक। और ये कहाँ तक जाएगा? 5 तक। तो देखो आपको 5% की हानि यहाँ हो रही है और आपको क्या लेना है? लाभ। कितना आगे बढ़ गया आप यहाँ से?
तो 10 आगे बढ़ गए, कोई 5 यहाँ से यहाँ तक और 5 यहाँ से यहाँ तक, तो 10% की हानि की लाभ लेने की वजह से वो कितने में बेचता है उसे? 80 रुपये। 80% आपका 80 रुपये के बराबर हो गए। अब कह रहा है कि सीपी, सीपी क्या होता है? 100%। 100% आपका किसके? 100% हो जाएगा आपका सीपी के बराबर। 10 से घटेगा 8 बार, क्रॉस गुणा लगा दो उसकी, तो 10 अट्ठे कितना हो जाएगा? 80। तो सीपी कितना हो गया उसका? 800 रुपये। नेक्स्ट, किसी एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। 20% हानि का मतलब 1/5। 1/5 का मतलब हानि, मतलब 5 पे कोई वस्तु 5 रुपए की खरीदी और कितने की बेच दी? 4 रुपए की बेच दी, जब भी तो उसको हानि होगी। तो अब कह रहा है, और यदि 12 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो ये इस तरह से नहीं करेंगे इसको। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, इसका मतलब हानि पर बेचता है, उसका मान लो क्रिय मूल्य कितना था? सीपी था उसका 100 रुपए। उसने बेच कितने में दिया उसको? एसपी, मतलब उसको बेच दिया 80 रुपए में, 20% की हानि होगी। अब कह रहा है, अब कहता है कि यदि वह इसे 12 रुपए अधिक में बेचता, 12 रुपए अधिक में बेचता तो क्या होता? इसको ऐसे ले लो कि 20% की हानि, फिर उसको कह रहा है कि 20% का वो 10% का वो लाभ लेगा, तो 20 से आपको 10 जाना है, कितना हो जाएगा? 30%। 30% आपका किसके बराबर है? 12 के। तो क्रिया मूल्य कितना होता है? 100% आपका किसके बराबर? सीपी के बराबर। एक जीरो से एक जीरो काट लो, 3 चौके 12। 10 की गुणा 4 में लगा लो, क्रॉस गुणा लगाओ इन दोनों के ऐसे, 10 चौके कितने हो जाएंगे? 40। इसका क्रिया मूल्य हो जाएगा 40। कह रहा है आगे, आगे कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता और 6 रुपए अधिक में बेचता, ठीक, तो 18 सही 3/4% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रिय मूल्य कितना होगा? देखो, मान लो पुस्तक का सीपी है 100 रुपए, और फिर कहता है एसपी मान लिया हमने उसका, वो जब 10% लाभ पर बेच रहा है तो 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा? वो 110 रुपए में। तो कह रहा है कि इसे, वह इसे 4% कम में खरीदता, तो 4% यदि वो कम में खरीदता तो कितने में खरीदता? तो 96 रुपए में। 96 रुपए में खरीदता तो उसे कितने का लाभ लेता? वो इस पर कितने का लाभ लेता? 18 सही, तो ये होगा 18 चौक 72 और 3 75/4। अब इसमें भी क्या होगा आपका? इसको भी जब लाभ ले रहा है तो जोड़ लो, इसमें 100 और जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 100 चौके 475। 475/4, इसका 475/4 निकाल लो। 475 आपका 4, और इसका प्रतिशत बनाने के लिए क्या करोगे आप? नीचे इसको मल्टीप्लाई, कितना बनेगा? 100। जब 100 बनेगा तो इसे 4, इसे काट लो जरा, वो 25 चौका 100। 25 से काटेंगे इसको आप, देखो 25 से कम 25, और कितना बचेगा? 22। 25 निम्मा 225 हो जाएंगे, और 4 से इसे काट लो 24 बार। 24 बार, और 4 से इसे और काट लो एक बार। 4 सिंग 24। 19 छिक्का कितने होंगे? 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114। और देखो एसपी 110 से कितना हो गया? 114। कितने का अंतर बना? 4। और ये 4 ही आपका 6 के बराबर होगा, तो 4 आपका 6 के बराबर। अब कह रहा है सीपी आपका किसके बराबर? तो 100 आपका सीपी के बराबर, क्रॉस गुणा लगा लो, तो 6 गुणा 100 और बटे आपका 4, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 50 बार, और 50 तिया 150। तो ये आपका बनेगा 150, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम चीनी थी। उसमें से इसने कुछ चीनी 8% लाभ पर तथा शेष चीनी 18% लाभ पर बेच दी। इससे उसे कुल क्रिय मूल्य पर 14% का लाभ हुआ। तो 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? तो देखो 14% का लाभ टोटल पर हुआ है, तो जब 14% का लाभ टोटल पर हुआ है तो जरा औसत निकाल लो इसका। तो 100, 1000 मल्टीप्लाई कितना? 114 और बटे आपका 100, तो ये बनेगा कितने का आपका? जो क्रिय मूल्य बनेगा वो कितना आपका बन जाएगा? इस सवाल को मिश्रण से कर लेते हैं। मिश्रण से कैसे? देखो, कुछ चीनी बिकी है 8% लाभ पर, कुछ चीनी बिकी है आपकी 18% लाभ, ठीक।
जो ओवरऑल लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है? 14 रुपये का, 14% का। तो 14% को बीच में रख लो। इसमें इस तरीके से बना लो। 14 में से 8 गए, कितना बचेगा? 6। और 18 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4। तो ये अनुपात कितना बनेगा? 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 2:3 का बनेगा। इसका मतलब 8% लाभ पर 2 चीनी बिकी और 18% लाभ पर कितनी? 3। तो 18% लाभ पर जिसका निकालना है उसी के ऊपर रखेंगे 3/, कितना टोटल? कितना? 3 और 2 5। और मल्टीप्लाई लगाएंगे किसके साथ? कितनी चीनी है टोटल? 1000। तो 1000 के साथ इसकी मल्टीप्लाई लगा, तो 5 से काट दो। 5 दूनी 10, 200 बराबर 3 दूनी 6। तो 600 किलोग्राम ये आपको चीनी बिकी है किस लाभ पर? 18% के लाभ पर 600 किलोग्राम चीनी बिकी है। एक चीज का इसमें ध्यान रखना, ये जो बीच वाली वैल्यू है ये हमेशा एक इन दोनों में से एक से तो छोटी होगी और एक से हमेशा बड़ी होगी। ना ही दोनों वैल्यू छोटी हो सकती है और ना ही दोनों वैल्यू बड़ी हो सकती है। और यदि ऐसा है तो सवाल का आंसर इस तरह से तो नहीं निकलेगा, फिर कुछ और ही हो रहा होगा। ठीक। नेक्स्ट। बाकी हम अगले पार्ट में करेंगे, तो यहीं तक आज 10 तक ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।